एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं से स्टार्ट। सो गाइज, अभी हम उठे हैं और उठते साथ हम जा रहे हैं मामा के घर। क्योंकि वहाँ पर मामा ने की है पुप्पो वगैरह की दावत, तो वहीं जा रहे हैं। और मैंने पहना है ये लॉन सा कपड़ा क्योंकि गर्मी बहुत है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि कुछ न्यू पहनने का। सो इस आफत वाली जब बाहर जब गर्मी हो रही है, बस हम निकलते हैं। सो गाइज़, यहाँ हम निकल पड़े हैं। हमें जो पहले जाना है बेकरी, फिर हमने जाना है रोटी लेने के लिए। तो हम यहाँ से निकल गए हैं, हम पहुँच गए बेकरी, वहाँ हमने लिया केक। फिर वहाँ से हम निकल गए रोटी की तरफ, जहाँ से हमने तंदूर ली। फिर हम निकल गए मामा घर की तरफ। गर्मी बहुत शिद्दत की है आज, बहुत ज़्यादा। धूप ने ऐसे चमाटे कराइए ना हमें, बहुत ही ख़तरनाक वाली धूप हो रही है बाहर। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि बंदा घर से बाहर निकले। बहुत ही सड़ी हुई धूप हो रही है बाहर, और रोटी वही लेना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ मामा नबिया सब लगे हुए थे खाने के लिए, और खाना सब कुछ रेडी हो चुका था। वहाँ पे मेहमान भी आ गए थे, और यहाँ पे जो वो खाना लग गया था और एसी फुल ऑन था, सुकून था। यहाँ मेरा जो है वो कस्टर्ड निकाल रहे थे, और हम तो गाइस सब मेहमान चले गए थे और हम लोग रिलैक्स हो गए थे, और रूम इतना चिल्ड हो रहा था कि हम लोग लेट गए। और मेराज यहाँ हर दफ़ा नबियों को तंग करते हुए, और बस ये है कि हम लोग थोड़ा लेट गए थे, फिर सो गए थे। The next morning. आज है सेकंड डे। तो कल मैं वीडियो पूरी नहीं बना सकी थी, इसलिए नहीं बना सकी थी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और हम लोग जो बहुत थक गए थे। और एसी में जो हम लोग सोए हैं वो हम लोग मगरिब में उठे हैं, और फिर उठने के बाद हम लोगों ने बस खाना खाया बाहर से मंगवा के, और मैं घर आ गई थी। तो इसके बाद से मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कंटिन्यू करूँ, कल से जो मैंने हाफ़ छोड़ी थी। आज मैं उसका आगे आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। और आज मैं अकेले हूँ घर में, आयरा भी नहीं है, और मेराज है ऑफिस में। जो है ना 2 बजे तक हो गई थी, यानी दिन हो गई थी, और नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ता कब किया था और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी बज रहे हैं 5, ठीक है ना। उठी मैं 2 बजे, नाश्ता किया मैंने 4 बजे, फिर मैं लेटी मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग ही कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने नाश्ता सब कुछ कर लिया है। अब मैंने जो है अपने घर की मतलब सफाई सुथराई करनी है, जो कि बिल्कुल मैसी हुआ हुआ है। और कल हमने मशीन लगाई थी, जो कि मेरा साहब सुबह ऑफिस जाते हुए सारे कपड़े यहाँ फेंक के गए हैं कि इसको तय लगा के अंदर रख देना। तो मेरे ये सारे काम है, डस्टिंग है, झाड़ू है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अब भी करनी है। ये हैं कुछ कपड़े आयरा के मेरे के, जो कि मैंने अभी इनको सब तय लगा के जो है वो रखना है। फिर मैं आपको अपने घर होम टूर दिखाऊंगी। बिल्कुल घर जो बिल्कुल मैसी हो रहा है। ये दूसरा रूम है मेरा। सो गाइस, हम भी मैजिक से ही सारे कपड़े तय लगाते हैं। फाइनली यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अपने जो रख लिए, आयरा के, मिराज के, मेरे। और सो गाइस, अभी हम करने लगे हैं डस्टिंग, क्योंकि जो है वो विंडो यहाँ पर है, जिसकी वजह से जो है फ़ॉरेन डस्ट यहाँ बैठ जाती है। और सबसे अच्छा डस्टिंग जो है वो करता है वाइप्स, और मैं जो हूँ वाइप से ही डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो सफाई हो जाती है। और मिराज भी इसलिए वाइप्स लाते हैं, आयरा के लिए नहीं है, ये सिर्फ डस्टिंग के लिए वाइप्स है। गाइस, ये है मेरा रूम, ठीक है। यहाँ मेरा बेड आ गया, और ये है मेरी ड्रेसिंग जो वैनिटी के साथ है। और सामने ही हमने एलईडी लगाई है, और सामने ही हमने सेटी रखी है। ये यहाँ पे है विंडो, ठीक है। और ये है मैंने इधर ही अपनी जो अलमारी भी रखी है। एक मिनट मैंने यहाँ लगाया, एक मिनट मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। और अब जो है यहाँ से जो है वो दूसरा रूम है, जाते साथ ही ये सेकंड रूम है, जहाँ पे बहुत मुश्किल से मेरा सामान आया है। यहाँ मैंने झूला रखा है, यहाँ पे अपनी टेबल रखी है, और यहाँ मैं अपने सोफ़े रखे हैं, ठीक है। और यहाँ मेरा आ गया डिवाइडर। तो ये 2 रूम है यहाँ पे इस तरह से। और साथ जाते ही जो है वो किचन में आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत गंदा हो रहा है किचन, अभी मैं जाके साफ़ करूँगी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये घर आप लोग को देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, क्योंकि मेरा पहला जो घर था बहुत बड़ा था, जिसमें से हम 2 ही रहते थे, और कमरे 3 थे, लाउंज था। तो खैर ये घर जो है मिराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि मिराज को आदत, शायद कहते हैं हर किसी को आदत नहीं होती छोटे घर में मैनेज करना, किस तरह रहना। तो मिराज शायद इसलिए मना कर, लेकिन मैंने मना नहीं करा। मैंने कहा कि मुझे यही घर लेना है, और मैंने देखते साथ ही घर डन किया। क्यों डन किया? इसलिए डन किया क्योंकि मैं बार बार ये कहा कि मामा घर से करीब है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा है कि सारी फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ से मिली थी, अच्छी सोसाइटी थी, बहुत अच्छे थे, हर जगह गार्ड्स बैठे हैं, और सामने ही मार्केट है, हर चीज़ यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग इस ओके था। तो मैंने बोला घर हम क्यों देख रहे हैं, घर तुम खुद भी अच्छे से रख सकते हैं। तो बस ये था कि मैंने बोला बस जैसे तैसे करके घर आपने जो डन करना है, और मुझे यहाँ शिफ्ट होना है। तो हमने घर देखा, उसके 1 हफ़्ते बाद ही हम यहाँ शिफ्ट हो गए।
और बस सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात यही है कि मैं वहाँ से मूव होकर यहाँ आ गई हूँ अपने मामा के घर के पास। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है और बहुत मुझे अब रिलैक्स फील होता है यहाँ पर आके। तो खैर मुझे घर का वो नहीं है, घर तो मैंने अपना मैनेज कर लिया हर तरीके से। और रही बात 2 बंदों के लिए 2 रूम काफ़ी होते, इनफ है। और हाँ, ये रेंट का घर है। बहुत से लोग पूछे थे कि आपका अपना घर है रेंट का है, तो भाई ये मेरा रेंट का घर है, अपना घर इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इसी साल या तो अगले साल तक की कोशिश है कि हमारा अपना खुद का छोटा घर फ्लैट जो है वो हो जाए इंशाल्लाह। तो बस ये कि जब तक अपना नहीं होता तक हम रेंट पे घूमते रहेंगे। तो खैर हमारा ये भी है कि हम यहाँ जो है ज़्यादा काफ़ी टाइम नहीं होंगे। अगर हमारा अल्लाह ना करे कि इस साल घटने का नहीं होता तो हम जो है वो सर्दियों में ही घर जो है वो चेंज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है और एसी के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है, क्योंकि वेस्ट ओपन नहीं है इस वजह से। तो बस मेरा आज ये कि बस इस सर्दी निकले और फिर हम जो है वो दूसरा घर देखेंगे। क्योंकि हम चलो वहाँ से तो एटलीस्ट निकल आए, अब यहाँ से घर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो बस ये है कि हम अपना घर जो है वो देखेंगे, अपना लेंगे या तो फिर हम जो कहीं और शिफ्ट होंगे। खैर मैंने जो है ये इस तरह यहाँ पे अपने कर्टन्स लगाए कि मैं थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने कर्टन्स लगाए। कुछ जो मैंने फ्रेम्स लगाए कि रूम की थोड़ी खूबसूरती लगे घर कमरे की। तो इसी रूम में जो है वो यहाँ पे अलमारी भी आ गई। मतलब ये रूम काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मेरा सारा फर्नीचर एक ही रूम में आ गया। उस घर में अलग अलग रूम में थे, तो इस रूम में खैर मेरी अलमारी, बेड और ड्रेसिंग सब जो है वो इसी रूम में ही आ गई है। और यही है कि सबको जो है जो भी आया सबको जो है ये रूम बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा, मैंने कैसा डेकोरेट किया इस रूम को, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो भी है मैंने कोशिश की थी कि मैं यहाँ कलर करवा सकूँ उस घर की तरह, लेकिन मेरा था कि मैं घर को जो है ना पूरा रेनोवेट करूँ, कलर करवाऊँ, सब कुछ करवाऊँ। लेकिन पापा ने मुझे बोला अगर तुमने इस घर में कुछ करा रेंट के घर में तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मैंने बोला यार इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं, हर किसी का मतलब घर नहीं है लेकिन ख्वाहिश होती है कि जहाँ रह रहा है बंदा उसको बहुत अच्छा सा रखे। तो मेरा भी यही था कि बस मेरा आज कलर करवाएं अच्छा सा और ये करें वो करें। लेकिन खैर मैं ख़ुद वो हो गई कि नहीं यार बस जो है वैसे ही रहते हैं। इंशाल्लाह जब अपना घर होगा तो उसको हम बहुत अच्छा से डेकोरेट करेंगे, अच्छा सा सजाएंगे। और बस जब ये जैसा है बस इसको उस तरह ही रखता है। और हर जो है वो मालिक मकान जो होते हैं आपके वो एग्री नहीं होते कि आप जो है वो कलर करवाएं या इवन आप दीवारों पे कुछ ये जो चीज़ें लगाई हैं कि आप ये दीवारों पे ये पेस्ट कर सकते हैं या कील ठोक सकते हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन शुक्र है मैं उस घर में भी थी तो वहाँ के मालिक मकान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उनको खुशी हुई कि हमारा घर आपने इतना अच्छा कर दिया। और यहाँ भी जो आंटी हैं उनकी हमारी रिलेटिव भी लगती हैं और ये है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, बस सिर्फ ध्यान रखना, बहुत सी चीज़ें टूट जाती हैं, बस ये ना हो, बाकी आप कर लें, कोई इशू नहीं है। तो खैर मैंने फिर ये फ्रेम्स वगैरह लगाए, सारी चीज़ें लगाई उनसे पूछ के। अच्छा मेरा इस रूम में था कि मैं इस रूम में इधर कलर करवाऊं और ये फ्रेम्स लगे हुए ना ये यहाँ लगाऊं और इसके पीछे भी जो है मैं दिल चाह रहा था कि मैं जो हूँ कुछ अच्छा सा पेंट कराऊं ताकि इसका जो है वो कुछ लुक आए। तो बस यहाँ पे ये है कि बस इरादा बदल गया है और यहाँ पे सोचा था मैंने अच्छा सा जो है वो यहाँ पे लाइटिंग करवाऊँ और वो जो कर्टन आते हैं ना उस तरह के यहाँ पे ये वाले कर्टन लगाऊँ। लेकिन अभी बस थोड़ा सा मूड। सो गाइस ये है किचन, एक बंदे के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कैबिनेट्स लगी हैं, यहाँ पे मैंने चूल्हा रखा है, यहाँ ओवन आगे हैं, चीज़ें हैं। यहाँ मैंने चिकन रखा है क्योंकि मैंने बनाने मोमोज़ और यहाँ मैं बना रही हूँ निहारी। तो ये हम मैंने अपना फ्रिज रखा है और यहाँ से मेरा रूम आपको दिख रहा होगा, एक ये रूम और एक है वो रूम और यह है किचन। तो गाइस इतनी गर्मी में अपने पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे मोमोज जो है वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, ठीक है। मैंने थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। और यहाँ मैंने पानी जो है बॉईल कर दिए हैं। अब मैंने जो है इसके जो सॉस बनाना है और ये है मैदे में जो है मैंने कीमे की फिलिंग करी है, ठीक है। अब हम बनाएंगे सॉस। यहाँ पे मोमोज चढ़ गए हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ सॉस के लिए बघार दूँगी कुटी मिर्च की। अब ये ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च। जो मज़ा मेरी बहन के हाथ में है वो मेरे हाथ में जायका नहीं है। और मैंने सॉस बहुत कम बनाया क्योंकि बहुत फिक जाता है इस वजह से। और जो मज़ा मेरी बहन के हाथ में वो मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, मेरा ओके है, मैंने पहली बार बनाया है इस वजह से। ये है मेरे मोमोज जो मैंने बनाए हैं। मामा घर आ गई हूँ और अब एसी से बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, ना घर जाने का दिल चाह रहा है। दिल कर रहा है कि आज मैं ही रुक जाऊँ, गर्मी इतनी शिद्दत की है, घर में एसी नहीं लगा हुआ। ये है नबीहा बेचारी की जो ना मूंछें आ गई, दिखाओ अपनी मूंछें दिखाओ।
दिखाओ लोगों को अपनी मूछे दिखाओ, दिखाओ ना, मुझे नहीं आई है, दिखाओ ना। कर रही है ये। नबिया का वैक्स करते हुए जाने यहाँ पे मूछे आ गई, जब उसने मास्क लगाया कि ये जा रही है मिराज के साथ बाहर, और ये लोग जैसे आएंगे फिर हम निकलेंगे घर। सो गाइज़, मैं आज मामा घर ही रुकी हूँ, गर्मी बहुत है और मेरे घर पे एसी अभी नहीं लगा है, तो इसलिए मैं यहाँ रुक गई हूँ। मिराज चले गए घर, और इसी के साथ आज अपना ब्लॉग करते यहीं पर ही एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखे जरूर बताना। बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।